हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल Code24। दिस इज सादिक और आज हम लोग सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के स्विच केस के बारे में। और ये वीडियो अगर आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि स्विच केस को लेके आप लोगों के मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और चलिए डायरेक्टली चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और वहाँ पे जाके हम लोग स्विच केस को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्विच केस क्या है? एक इफ एंड एल्स का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे इफ एल्स के बारे में पढ़ा था और वही इफ एल्स अगर हम लोग नहीं लिखते तो अल्टरनेटली हम लोग सारा कुछ चीज़ स्विच केस में भी लिख सकते हैं। तो अभी आप लोग पूछेंगे कि अगर स्विच केस में हम लोग लिख सकते हैं तो फिर इफ एल्स का ज़रूरत क्या है? तो यही सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग इफ एल्स को थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। तो पहले हमारा क्या था कि इफ में जाके हमारा यहाँ पे कुछ कंडीशन था और हमारा यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट था। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रन होता था, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता था तो फिर हम लोग एल्स इफ लगा के और एक कंडीशन लिखते थे। ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट रहेगा जो स्टेटमेंट अभी रन होने वाला है, और ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग और एक एल्स स्टेटमेंट लिखते थे जहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होता था। अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला कंडीशन रन हो जाएगा। ठीक है, डिटेल्स में अगर हम लोग स्विच केस में जाएंगे तो कुछ ऐसा ही हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग स्विच केस के बारे में देखने वाले हैं। तो स्विच केस में कुछ ऐसा होता है कि हम लोग पहले एक वेरिएबल को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग इंट एज को ले लेते हैं। ठीक है, जो एक यूज़र डिफाइन होगा, तो कोई भी यूज़र आता है और इस एज को 40 दे देता है। ठीक है, हम लोग 20, 40 एंड 60 तीन केस में चेक करने वाले हैं। अगर 20 होता है तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे योर एज इज़ 20, और अगर 40 होता है तो हम लोग बोलेंगे योर एज इज़ 40, एंड अगर 60 होता है तो हम लोग बोलेंगे योर एज 60। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं होता है तो एक डिफ़ॉल्ट केस रहेगा जिसमें हम लोग बोलेंगे योर एज इज़ नाइदर 20 नॉर 40 एंड नॉर 60। ठीक है, यही हम लोग करने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे स्विच केस। ये मैं डायरेक्टली सिंटेक्स लिख रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग का। आप लोगों को मैं एक बार लिख के फिर सारा फंडा जो है इसका मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्विच लिख के फिर हम लोगों को क्या लिखना है? एज देना है। मतलब कि ये जो स्विच के अंदर हम लोग अभी एज डाल दिया तो ये एज को लेकर अभी हम लोग खेलने वाले हैं। मतलब डिफरेंट केस में हम लोग एज को लेने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग एक ब्रैकेट दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो केस है ऐसा लिखना पड़ता है। ये सिंटेक्स है, आप लोगों को ये याद कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग केस देंगे तो हम लोग पहले 20 का चेक करने वाले हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे एक कॉलन देंगे, और अगर ये केस हो जाता है 20 के अंदर आ जाता है तो हम लोग क्या प्रिंट एफ करने वाले हैं कि प्रिंट एफ योर एज इज 20। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे एक ब्रेक देने वाले हैं। चलिए ब्रेक को हम यहाँ पर रेड लाइन से लिखते हैं। क्यों रेड लाइन से लिख रहे हैं वो भी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग केस 40 पे आते हैं। कॉलन देना है, फिर हम लोग सेम चीज़ लिखना है प्रिंट एफ योर एज इज 40, एंड फिर से हमें ये ब्रेक स्टेटमेंट देना है। और अगर ये नहीं होता है फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे केस 60 लिखेंगे। ओके, एंड ये प्रिंट मतलब केस सेटिस्फाई हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे योर एज इज 60। फाइन, डबल कोटेशन होगा, यहाँ पे ब्रेक लिख देते हैं। अगर तीनों में से 20 भी नहीं होता है, 40 भी नहीं होता है, 60 भी नहीं होता है, अनलेस यू हैव पुट 23। ओके, तो 23 20 में भी नहीं आएगा, 40 में भी नहीं आएगा, 60 में भी नहीं आएगा, तो ये डायरेक्टली कहाँ हो जाएगा? ये डिफ़ॉल्ट केस रहेगा। ये एक डिफ़ॉल्ट केस रहेगा, और इस केस में क्या होगा? हम लोग प्रिंट क्या करने वाले हैं? योर एज इज़ नाइदर 20 नॉर 40 नॉर 60। ठीक है, हो गया। तो हम लोग ये करने वाले हैं। उसके बाद जो स्विच केस है हम लोग यहाँ पे ये क्लोज करने वाले हैं। देखिए स्विच केस यहाँ से शुरू हो गया, स्विच केस यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पे बंद होता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। और जितना भी सारा केस स्टेटमेंट है ये सारा स्विच के अंदर आ जाएगा। ठीक है, एंड डिफ़ॉल्ट वाला लास्ट है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ब्रेक क्यों लगाया? पहले हम लोग स्विच केस का जितना भी सारा मैकेनिज्म है वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो स्विच केस ऑपरेट कैसा करता है? देखिए स्विच केस ऑपरेट करने का जो फॉर्मूला है वो है, पहले हम लोग ने एज ले लिया। ओके, उसके बाद फिर एज जाएगा यहाँ पे,
मतलब ये जो फंडा होने वाला है ना, ये जो नंबर है ये हमारा एज है, ठीक है, ये नंबर हमारा एज है। अभी देखिए 40 हमने एज दे दिया तो केस 20 पे आएगा, मतलब केस 20 पे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो केस 40 पे आ जाएगा। केस 40 पे आने के बाद ये सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद हमारा प्रिंट एफ में आउटपुट में हमारा क्या प्रिंट होगा, योर एज इज 40, ठीक है, ये वाला हमारा प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्रेक स्टेटमेंट आप लोग देख रहे हो ना, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब है डायरेक्टली प्रोग्राम स्विच केस के बाहर आ जाएगा। मतलब स्विच केस के बाहर आके कुछ प्रोग्राम कोड रहेगा तो वो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ये अंदर जाएगा ही नहीं। मतलब केस 60 वाला जो है, डिफ़ॉल्ट वाला जो है, ये चेक करेगा ही नहीं, ठीक है, ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। यूज़र अगर देता है 20 वैल्यू, तो 20 आने के बाद यहाँ पे केस 20 में आएगा और ये सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट जब एनकाउंटर होगा तब डायरेक्टली आके ये बाहर आ जाएगा। मतलब और 40 वाला केस एंड 60 वाला केस जो होगा ये रन होगा नहीं, सेटिस्फाई होगा नहीं, ठीक है। और अगर यूज़र देता है 60 तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि 20 में भी नहीं जाएगा, 40 में भी नहीं जाएगा, डायरेक्टली 60 में आके ब्रेक स्टेटमेंट है और डायरेक्टली ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए यूज़र अगर डालता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50 डालता है, तो 50 का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 20 में भी नहीं आ रहा है, 40 नहीं, 60 में भी नहीं, तो इसका मतलब डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा, योर एज इज नाइदर 20 नॉर 40 नॉर 60, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए ब्रेक में मैंने क्यों रेड लगाया वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल भी ये मैंडेटरी नहीं है। हम लोग स्टैंडर्ड केस में ये इसको लिखते हैं, आइडियल केस में हमेशा लिखा हुआ रहता है, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये मैंडेटरी नहीं है। हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने अगर ब्रेक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया तो सिनारियो कैसा रहेगा। हर ब्रेक स्टेटमेंट को अगर हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं तो केस 20 अगर हम लोग यूज़र डाल रहा है 20, तो 20 तो ऑपरेट होगा ही, साथ के साथ ये केस 40 में भी आ जाएगा एंड केस 60 में भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट वाला डिफ़ॉल्ट भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ एक में ब्रेक नहीं लगाते हो, मतलब यहाँ पे केस 20 में जो है इस वाला में अगर आप लोग ब्रेक नहीं लगाते हो तो 20 एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद 40 एग्जीक्यूट हो जाएगा। 40 के बाद 40 के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये वाला अगर रहेगा तो डायरेक्टली प्रोग्राम जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड डिफ़ॉल्ट वाला में आइडियल केस में ब्रेक नहीं रहता है, इसका मतलब ये होता है कि डिफ़ॉल्ट वाला लास्ट में रहता है और डिफ़ॉल्ट में कोई केस आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो बाहर ही आना है उसको, इसीलिए डिफ़ॉल्ट वाला लास्ट में ब्रेक नहीं रहता है, ठीक है। तो ये जो स्विच केस है होपफुली थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्रामिंग में जाके हम लोग इसको बहुत अच्छा से समझने वाले हैं, प्रोग्रामिंग कोडिंग को लिखकर, ठीक है। अभी देखिए स्विच केस को लेके यहाँ पे कुछ रूल्स है। ऑलरेडी मैंने सारा रूल्स आप लोगों को बातों बातों में बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोगों को बुलेट पॉइंट पे ये सारा रूल्स में बता देता हूँ। क्या रूल्स क्या है इनमें, तो ये है रूल्स। तो यहाँ पे पहला वाला रूल्स क्या है कि स्विच केस एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप। मतलब यहाँ पे जो स्विच लिखते हैं हम लोग, स्विच लिखने के बाद जो यहाँ पे जो हम लोग एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, आइदर इंटीजर हो सकता है या फिर कैरेक्टर ही हो सकता है। मतलब हम लोगों ने क्या लिया था, एज लिया था, तो ये एज ले सकता है या फिर कुछ कैरेक्टर वैल्यू ले सकता है, ओके। एंड सेकेंड वाला ये हमारा हो गया। अभी सेकेंड वाला क्या है, द केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट। देखिए स्विच में हम लोगों ने यहाँ पे अगर इंटीजर ले लिया, जैसे हम लोगों ने एज ले लिया था 40, तो उसके बाद स्विच केस के अंदर, मतलब स्विच केस के अंदर जो भी केस रहेगा, केस को हम लोग यहाँ पे इंटीजर एक्सप्रेशन में इंटीजर ले लिया, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 40 ही लेना है, जो कि इंटीजर ही लेना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 40.5 नहीं ले सकते या फिर कैरेक्टर भी नहीं ले सकते, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ 40 ही लेना है। फाइन, ये भी हो गया हमारा। तो आप लोगों को इसको याद करना है, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड केस इज व्हाट, द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट। देखिए ये जो केस वाला वैल्यू है, ठीक है, ये जो केस वाला मतलब फंडा है, ये सिर्फ स्विच केस के अंदर ही जाएगा, स्विच केस के बाहर नहीं आ सकता। देखिए स्विच केस का जो फंडा है ये सिर्फ स्विच केस के लिए ही है, तो ये हमेशा अंदर ही आएगा। एंड लास्ट वाला क्या है, द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट, ठीक है। हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है स्विच केस के लास्ट में जो ब्रेक लगता है ये मतलब मैंडेटरी नहीं है। आप लोग अगर एलिमिनेट भी करते हो तो
कर सकते हो, प्रोग्रामिंग में कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर एलिमिनेट करते हो तो उसका भी सिनेरियो आप लोग जानते हो कि क्या होता है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो स्विच केस के बारे में अगर हम लोग थोड़ा फ्लो चार्ट देखते हैं तो फ्लो चार्ट देख के हम लोग डायरेक्टली चलते हैं मतलब कोड एडिटर पे, ठीक है। तो फ्लो चार्ट ऐसे काम कैसे करते हैं, तो इफ एल्स का फ्लो चार्ट जो है वो तो आप लोगों को पता ही है। आप लोगों ने शायद प्रीवियस वीडियो में इफ एल्स के बारे में जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया था वो आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी बनाते हैं इफ एल्स का स्विच केस का फ्लो चार्ट, ठीक है। देखिए फ्लो चार्ट क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ने कुछ इनपुट ले लिया, यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे हम लोग ने क्या ले लिया, इनपुट के तौर पे एज को ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है। तो एक्सप्रेशन को हम लोग हमेशा डायमंड पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्रेशन हो गया। एंड देन यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सप्रेशन के बाद हमारा पहला केस आ रहा है क्या, 20। तो हम लोग फिर से केस को डायमंड पे लिखेंगे। केस यहाँ पे 20 आ रहा है, ठीक है, 20 आ रहा है। तो हम लोग इसको प्रिंट एफ करेंगे, मतलब कि अगर ये येस हो जाता है, मतलब कि अगर मैच करता है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट क्या करने वाले हैं, योर एज इज 20, ठीक है। थोड़ा इसको इधर साइड में ले लेते हैं, ओके। अगर ये मैच नहीं हुआ, मतलब कि अगर ये मैच नहीं हुआ तो हम लोग फिर से और एक बर्फी डालने वाला है, केस यहाँ पे 40 लेने वाला है। तो ये मैच करता है, ये होता है तो हम लोग फिर से लिखने वाले हैं योर एज इज 40, ओके। एंड अगर नो होता है तो फिर से हम लोग और एक ये डालने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ये नो हो जाएगा तो लास्ट में जाके ये केस वाला क्या होगा, ये केस 60 होगा। तो आप लोगों को पता है कि अगर येस होता है तो फिर से ये बॉक्स में हम लोग ये लिखने वाले हैं कि योर एज इज 60। एंड अगर ये नो होता है ना, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करने वाले हैं क्या, जो डिफ़ॉल्ट केस है, जो हम लोग नाइदर वाला जो स्टेटमेंट था हमारा, नाइदर 20, 40, 60, ठीक है। और लास्ट में सारा कुछ क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, मतलब सारा कुछ मिला के हम लोग एक लिखते हैं, एग्जिट, ठीक है। तो ये जो स्विच केस का जो फ्लो चार्ट है, ये बिल्कुल इफ़ एल्स इफ का जो फ्लो चार्ट था उसका मतलब सेम है। तो आप लोग ने वो वीडियो अगर देख लिया, वो अगर समझ लिया तो ये भी बहुत इजी है। तो आप लोगों को शुरू में थोड़ा बहुत जंबल लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये बहुत ईजी है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कोड एडिटर पे और जल्दी जल्दी इसका कोड भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नया रिपल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा सी प्रोग्रामिंग के टेम्पलेट पे। तो यहाँ पे लेक्चर हमारा ये होना चाहिए 12, ठीक है। तो हम लोग 12 लेक्चर तक पहुँच गए। तो ये क्रिएट होते होते अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डायरेक्टली जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये प्लेलिस्ट को आप लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं किया तो ये प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट रेडी हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इंट एज ले लेते हैं। एज जो होगा हम लोग यूज़र से लेंगे, तो इसके लिए हम लोग प्रिंट एफ लिखते हैं। प्रिंट एफ हम लोग क्या देंगे, यूज़र को बोलेंगे एंटर योर एज, ओके। तो हम लोग यूज़र से एज ले रहे हैं, तो उसके बाद इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्कैन एफ करना पड़ेगा। स्कैन एफ कैसा था, %d था, जो क्योंकि ये इंटीजर है, एंड m% हमारा एज हो जाएगा। तो एज पे हम एज है वो हमारा एज वेरिएबल पे स्टोर हो चुका है। अभी हम लोग लगाएंगे स्विच केस, ठीक है, ठीक है। स्विच के अंदर हमारा हम एज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट देके यहाँ पे शुरू कर देंगे। फिर हम यहाँ पे पहले केस 1 लिखने वाले हैं। केस क्या है हमारा, केस पहले हमारा 20 है। तो अभी प्रिंट एफ योर एज इज 20, ठीक है। हम लोग कॉलन दे दिया। उसके बाद फिर हमें क्या लिखना है, ब्रेक स्टेटमेंट हो गया हमारा। अभी हमारा नेक्स्ट केस लिखना है। तो नेक्स्ट केस क्या है हमारा 40, सॉरी ये कॉलन देना है। फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एक बार पेस्ट कर देते हैं। तो ये 20 वाला नहीं होगा, अभी यहाँ पे 40 वाला हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमारा 40 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी हमारा 60 हो जाएगा। तो ये सारा ब्रेक हो गया। अभी हम लोग लास्ट वाला केस लिखेंगे क्या, डिफ़ॉल्ट, सॉरी हाँ डिफ़ॉल्ट वाला में हम लोग प्रिंट एफ क्या लिखने वाले हैं, प्रिंट एफ हम लिखने वाले हैं योर एज इज़ neither 20 nor 40 nor 60, ओके। एंड हम
सेमी कॉलन देके लाइन को क्लोज कर देना है। देखिए यहाँ पे हो गया हमारा सारा कुछ। थोड़ा इस साइड में ले लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो जाए। ओके फाइन, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं कर रहे हैं लास्ट वाला में। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या मांग रहा है कि एंटर योर एज, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे 20। एंटर मारते ही क्या आ रहा है कि योर एज इज़ 20, मतलब स्विच केस का जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा रन हो चुका है। तो फिर से इसको रन करके देखते हैं। अभी हम देते क्या 45, तो देखिए योर एज इज़ नाइदर 20 नॉर 40 नॉर 60, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट डिफ़ॉल्ट केस में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग ने एक बात बोला था कि अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हो तो क्या होता है। ठीक है, तो हम पहला वाला ब्रेक स्टेटमेंट जो है इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। तो हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट का मतलब होता है कि प्रोग्राम को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, वो एग्जीक्यूट नहीं करता है इसको। तो हम लोग इसको फिर से रन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला रन करेंगे। ओके, तो एंटर योर एज, तो हम 20 एंड एंटर मार दिया। अब देखिए क्या आ रहा है कि योर एज इज़ 20, उसके बाद फिर योर एज इज़ 40। देखिए यहाँ पे हम लोग एक न्यू लाइन लगा देते हैं ताकि देखने में देखकर समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ओके फाइन, इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, फिर से 20 दे देंगे। 20 दे दिया। अब देखिए योर एज इज़ 20 आ रहा है, योर एज इज़ 40 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, योर एज इज़ 20 ये वाला रन हो चुका है। उसके बाद फिर डायरेक्टली ये वाला केस में भी आ रहा है एंड ये वाला केस में जाके भी इसको रन कर रहा है एंड देन ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, प्रोग्राम डायरेक्टली जंप करके रिटर्न 0 पे आ रहा है, मतलब लास्ट वाला लाइन पे आ रहा है। ठीक है, अगर ये वाला ब्रेक को भी हमने अगर एलिमिनेट कर दिया एंड रन करके देखते हैं क्या होता है कि हमारा एज अगर हमने 20 डाल दिया तो देखिए क्या होता है, योर एज इज़ 20, योर एज इज़ 50 एंड योर एज इज़ 60, मतलब ये वाला एंड ये वाला तीनों रन हो रहा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट, इसमें भी ब्रेक हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी चारों का चारों आ जाएगा। देखिए 20 दे दिया हमने, 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, 60 आ रहा है। 20 नेदर 40 और 60 तीनों मतलब चारों का चारों प्रिंट हो रहा है। तो ब्रेक स्टेटमेंट का कभी कभार बहुत मतलब आइडियल केस में हमेशा यूज़ ही किया जाता है। स्विच केस ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ करें, लेकिन कभी कभार कुछ केस में हम लोग को ब्रेक स्टेटमेंट चाहिए भी नहीं होता है, तो उसी केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो बस कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें अगर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया जाता है तो उस एग्जाम्पल को आप लोग डायरेक्टली कॉमेंट पर डाल सकते हैं, आपका वो कोड देख लेंगे। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे जाके आप लोग बोल सकते हैं। एंड अगर आप लोग स्विच केस को लेके क्या क्या प्रोग्राम बना सकते हो वो प्रोग्राम खुद से बना के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम लोग सब उस प्रोग्राम को देख सकें। अगर इस वीडियो का कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा एंड इस वीडियो से कुछ आप लोगों को सीखने को मिला तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज सादिक साइनिंग ऑफ।